रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये है बच्चों एक नंबर लाइन, आप सबको पता होगा, आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। एक नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं, मतलब एक लाइन कंटेनिंग द नंबर्स। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे इन सभी नंबर्स को जो हमने अभी तक पढ़े हैं। तो चलिए ये कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख दिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। राइट हैंड साइड पॉजिटिव की तरफ जाती है और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव की तरफ जाती है। तो फर्स्ट नंबर्स जो हमने पढ़े थे दैट वर नेचुरल नंबर्स। और आपको याद है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरली फ्रॉम 1। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो ऑन। तो इनको मैं बोलती हूँ नेचुरल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। आप मुझे बोलेंगे मैम 17 कहाँ पे होगा? तो आगे इन फर्दर में जो यहाँ पर एरो जा रहा है दैट इज फर्दर गोइंग अहेड, तो 17 आगे जाके होगा और हम उसको प्लॉट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइन। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज होल नंबर्स। वी नो दैट होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 से लेके फर्दर सो ऑन टू द पॉजिटिव साइड वी हैव होल नंबर्स। अगर हमें कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो हम कर सकते हैं इजीली, बिकॉज वी आर गोइंग दिस साइड एंड जितना भी बड़ा नंबर होगा दैट इज देयर ऑन द नंबर लाइन। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। सो वी आर डन विद नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। सो आप सबको पता है इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो मुझे दिख रहा था यहाँ पर कि इधर वाली साइड पे नेगेटिव नंबर बढ़ रहे हैं, लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो मुझे इधर भी जाना पड़ेगा, इधर भी जाना पड़ेगा टू कवर ऑल द इंटीजर्स। अब नंबर लाइन के ऊपर मुझे अगर सभी के सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं लाइक 0 1 2 3 -1 -2 -3, इन सभी को अगर मुझे देखना है तो ये सभी इंटीजर्स हैं। तो इन सबको मैं बोलूंगी इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। सो आई होप आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने से पहले फ्रैक्शंस के बारे में सीखना पड़ेगा। अब ये हैं कुछ फ्रैक्शंस, 7/8, 11/13, 9/12, 19/31। आपने फ्रैक्शंस के बारे में पहले भी पढ़ा है। फ्रैक्शंस आर लाइक रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम रेशो में लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस। अब फ्रैक्शंस क्या हैं कि कितने भाग में कोई चीज बटी हुई है। लाइक अगर मुझे मान लीजिए एक पिज्जा का स्लाइस लेना है, ठीक है? तो अगर मुझे यहाँ पर मैंने 4 हिस्से किए, ठीक है? तो अगर एक हिस्सा हमने निकाल दिया तो क्या बचा हमारे पास? दिस इज तो हमारे पास 3/4 बचा। सो दैट इज द फ्रैक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। 1/4 से निकल गया, 3/4 बचा। तो फ्रैक्शंस में अब ये जो नंबर्स है हमारे पास, मैं कुछ पैटर्न यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ। हर एक में हमारे पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, करेक्ट? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि हर एक एग्जाम्पल में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो देखते हैं क्या रिजल्ट है इसका। ओके, तो इनका स्पेशल नेम है। फ्रैक्शंस में हम उनको प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे जिसमें न्यूमरेटर्स छोटे होंगे डिनोमिनेटर से। मतलब 7/8 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 11/13 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 9/12 is a proper fraction and 19/31 is a proper fraction and there are many more। तो ये सभी जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। और डेफिनेशन क्या है? जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कुछ नंबर्स लाइक 8/7, 13/11, 12/9, 31/19। हमने ऊपर लिए ये नंबर्स को ही इन्वर्ट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो मेरे पास ये नंबर्स मिलते हैं। इसमें भी न्यूमरेटर है ऊपर और नीचे है डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर जो ऊपर पैटर्न था उसका बिल्कुल ऑपोजिट पैटर्न बना मेरे पास, दैट इज एवरी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। क्लियर? अब इनको क्या बोलेंगे हम? इनको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, दैट इज नॉट प्रॉपर। तो 8/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास, 13/11 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 12/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 31/19 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बताइए जो मैंने यहाँ पर लिखा था 3/4, क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? जी हाँ, न्यूमरेटर छोटा है तो दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब 1/4 जो मैंने यहाँ से डिस्कार्ड किया था दैट वाज आल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब ये हमारे पास है 1/7/8, 2/11/13, 1/9/12, 1/19/31। तो यहाँ पर कुछ तो मिक्सचर चल रहा है। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैं डायरेक्टली नहीं बता सकती। सो दीज आर नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, लाइक 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके फिर +7 करते हैं, देन वी गेट आवर न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज 8, दैट इज 13, दैट इज 12, दैट इज 31। तो ये होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इनको सॉल्व करने का पर्पस हम आगे देखते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया, जहाँ पर न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। और मिक्स फ्रैक्शंस कुछ इस तरह की होती हैं। अब मान लीजिए 1/7/8 है, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना हो लाइक इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 8 1 जा 8 and 8 plus 7 is 15. So I get 15/8. तो मुझे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा जब भी मैंने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, तो मुझे मिलता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन मैं आपको बता रही हूँ हमें क्या करना होता है। मान लीजिए 1/7/8 है, तो मुझे क्या लिखने को मिलेगा, 1 into 8 plus 7/8. So this will be my numerator and this will be my denominator. तो 15/8 जो आया ये हमने कन्वर्ट किया इन मिक्स फ्रैक्शंस को। तो यहाँ पर ये सभी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके आंसर लिखा हुआ है। 15/8 हमने निकाल लिया। अब 13 2 26, 26 plus 11 37, 37/13, 21/12, 50/31। ये सभी मिक्स फ्रैक्शंस का कन्वर्जन करके हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोबारा से बना लिया। तो जब हमने कन्वर्ट किया, इट अगेन बिकम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो मिक्स फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस अगर आपको कन्वर्ट करना हो, यू नो दैट नाउ। ओके, तो फ्रैक्शंस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने यहाँ पर पढ़ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है 2 3/8 ऑन द नंबर लाइन। 2 3/8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम। अब 2 3/8 था, मैंने आपको बताया था हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और +3 करेंगे और डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। तो ये क्या आया हमारे पास, 8 2 16 प्लस 3/8 दैट इज इक्वल टू 19/8। तो ये बनी है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हमें अब नंबर लाइन पे प्लेस करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये तो बता दिया कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में हमने कैसे कन्वर्ट किया, बट इस एग्जाम्पल के लिए जब हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरी फॉर्म यूज करनी है, दैट इज दिस वन। 2 3/8 को हम लिख सकते हैं 2 + 3/8, मतलब 2 में एक फ्रैक्शन छोटा सा ऐड हो रहा है, दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कैसे करेंगे इसको, हमने नंबर लाइन देखी है -3 -2 -1 0 1 2 3। अब ये नंबर जो है ये 2 प्लस समथिंग है, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। 3/8 जो है ये 1 से छोटा नंबर है, तो ये 3 से ऊपर नहीं जाएगा, ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो देखते हैं, अब हम 2 और 3 को बीच में एक जूम वर्जन ले लेते हैं। अब ये 3/8 है। जब हमें ऐसी चीज निकालनी होती है, आपको याद है जब मैं 3/4 बता रही थी आपको, तो मेरे पास 4 हिस्से थे। अब यहाँ पर मुझे 3/8 बताना है, तो मेरे पास 8 हिस्से होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, 2 और 3 को 8 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट। तो मेरे पास ये 8 हिस्से बन गए हैं। अब मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है ये है 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। मतलब 2 1/8, 2 2/8, 2 3/8। तो यहाँ पर 2 के बाद जो हम छोटा सा 3/8 वाला फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो वो ये नंबर बनता है बच्चों। तो ये है मेरे पास नंबर 2 3/8। तो इजी क्या रहता है, आप इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर आप डिवाइड करके डेसिमल निकालेंगे, फिर उसको प्लेस करेंगे, वो भी आपको यहीं पे लेके आएगा, बट दैट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म।
2 3/8 को लिखना है 2 प्लस 3/8, इट इज द सेम थिंग। यहाँ पर भी आप 8 2 करके मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, यहाँ पर भी आप एलसीएम लेके प्लस करते हैं, तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो 2 प्लस 3/8 में आपको पहले पता लग जाता है कि कहाँ पे वैल्यू लाई कर रही है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। उसके बाद हम जो ये नीचे दिया होगा इसके हिसाब से उन नंबर्स को, उन दो नंबर्स के बीच में उतनी पार्टीशंस बना लेंगे। और फिर 3/8 है तो 1/8, 2/8, 3/8, थर्ड प्लेस पे जो नंबर हमें दिया होगा दैट इज आवर फाइनल नंबर। तो 2 3/8 को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट -1 5/7 ऑन द नंबर लाइन। अब एक नेगेटिव नंबर आ गया हमारे पास। अब इसको मैं लिख सकती हूँ -1 5/7 दैट इज इक्वल टू माइनस बाहर लेके 1 + 5/7। इसको बट मैं फर्दर लिखूंगी -1 -5/7। मतलब ये -1 से थोड़ा और छोटा नंबर है, मतलब ये -2 की तरफ जाएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा। तो अगर मेरे पास ये है पूरी नंबर लाइन, तो मुझे ये एरिया चाहिए जो कि थोड़ा जूम वर्जन चाहिए। -1 -5/7, तो उधर वाली साइड लेफ्ट, हमारी लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा ये। तो अगर मैंने ये लिया, अब मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब पार्ट्स बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में। अब -1 -5/7 इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। अब इधर से चलें अगर हम 1/7 -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 -7/7, तो वो ऐड होके एक -1 से -2 बन गया। तो -1 -5/7 इधर से चलते वक्त हमें मिलता है ये पॉइंट। तो मान लीजिए कुछ यहाँ पर आएगा हमारा नंबर। तो -1 5/7 ये हमारा नंबर है जो कि हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। हमने -1 और -2 के एरिया को थोड़ा जूम किया और उसमें हमने पार्ट्स बना के रिप्रेजेंट किया। आई होप आपको ये मेथड भी समझ आया। ये बिल्कुल पिछले मेथड जैसा है, बस एक नेगेटिव का फर्क था। यहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस को बाहर रखा, पहले इनको ऐड करके ओपन कर दिया, फिर माइनस को दोनों में ले गई। तो मुझे पता चल गया कि -1 से छोटा नंबर है क्योंकि माइनस हो रहा है उसमें से। तो -1 और -2 के बीच में आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन। अब इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे नंबर लाइन चाहिए थी। अब 5/3 को अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप लिख सकते हैं 3 1 3 और 2 आया तो 1 2/3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 2/3। तो मतलब 1 + 2/3, मतलब 1 और 2 के बीच में ये नंबर आएगा। और इसको अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो ये 1/3 है, ये 2/3 है, 3/3। तो ये जो पोजीशन बनती है ये मुझे मिलती है 1 2/3 की, दैट इज इक्वलेंट टू 5/3। इट्स रियली क्लियर। बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल पीछे वाला मेथड हमने यहाँ पे यूज किया हमने, पर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट किया और फिर वहां से हमने पोजीशन निकाली कि 1 प्लस में आएगा। उसी तरह से -5/3 को भी हम लिख सकते हैं -1 2/3 और सिमिलरली इसको वैसे ही लिखेंगे 1 + 2/3 और इसको -1 -2/3 लिखेंगे। अब हम -1 और -2 के बीच में जाएंगे, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और ये बनता है मेरे पास पॉइंट, दैट इज -1 2/3 दैट इज इक्वलेंट टू -5/3। आई होप आपको ये प्लेसिंग समझ में आ गई होगी। हमें इसके ऊपर बेस्ड डिवाइड करना है, फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन में, दैट इज फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 अगर मेरे पास कुछ इस तरह से नंबर लाइन पे है, इनके बीच में नंबर फाइंड करना है। अब रैशनल नंबर्स तो ऐसे ही बीच में हर जगह पे लाई करते हैं और बहुत सारे होते हैं। एक नंबर फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों का एवरेज ले लें, मतलब 3 + 4/2 कर दूं अगर मैं, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ जाएगा इनका, मिड पॉइंट, दैट इज 7/2। और इसकी पोजीशन क्या होगी, बिल्कुल यहाँ पर 7/2। दैट इज रियली इजी। तो मतलब अगर दो नंबर्स के बीच का एक ही मुझे रैशनल नंबर निकालना हो तो वो बहुत इजी है मेरे लिए। मुझे बस उनका मीन करना है या फिर उनका एवरेज करना है और मुझे सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो ये तो कंफर्म्ड है कि इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा और रैशनल नंबर भी है, क्लियरली p/q फॉर्म में है हमारे पास और q नॉन जीरो है। तो 7/2 इज द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4।
मान लीजिए आपको बोला गया हो 3 रैशनल नंबर फाइंड करने को, तो फर्स्ट तो हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला डिफाइन कर देते हैं, अगर ये a है और ये b है, तो हमारा रैशनल नंबर बन जाता है a प्लस बी बाई टू। अगर अब हमें और 2 नंबर निकालने हैं, तो मैं 3 और 7/2 के बीच में निकाल देती हूँ। ये भी तो बीच में ही आएगा ना 3/4 के। तो अब मेरा a बन जाएगा 3 और b बन जाएगा 7/2। अब 3 प्लस 7/2 बाई 2। अब इसको सॉल्व करूंगी मैं, 6 प्लस 7/2 बाई 2 दैट इज 13/4। अब ये 13/4 बिल्कुल इसके मिड में आ जाएगा, दैट इज दिस 13/4। इसी तरह से अगर आपको ये नंबर निकालना हो 7/2 और 4 के बीच में, तो आप क्या करेंगे, 7/2 प्लस 4। अब 7/2 मेरा a बन जाएगा और 4 बन जाएगा b, तो दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 8/2/2 दैट इज 15/4। तो 15/4 मेरा पास यहाँ पर बनता है नंबर, दैट इज नोन एज 15/4। तो मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने नंबर्स फाइंड किए 13/4, 7/2 एंड 15/4, ये 3 नंबर्स मैंने रैशनल नंबर्स फाइंड किए बिटवीन 3 एंड 4। इज दैट क्लियर? बस हमें इस पे फोकस करना है, ये जो मीन वाला फॉर्मूला है, एवरेज वाला फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप जितने मर्जी नंबर निकाल सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। आपको डिफाइन करना है कौन सा ए है कौन सा बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 3/4 के बीच में तो नंबर आपको पता चल गया, ये हमने निकाला था 7/2 और इनके बीच में भी हमने नंबर्स निकाल लिए थे। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। और यहाँ पर हमें -2 से 6 तक पूरा हमें नंबर लाइन पे गिवन है। अब -2 और 6 के बीच में मुझे यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं जिनको मैं रैशनल नंबर्स बोल सकती हूँ। तो ये सभी नंबर्स भी हैं, बट हम अपना मीन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, देन a प्लस b बाई 2 मुझे देगा रैशनल नंबर, दैट इज -2 प्लस 6 by 2 that is equal to 4/2 that is equal to 2। तो इसने मुझे 2 दिया, that is the center most point of -2 and 6। अब ऐसे ही आप आगे भी अगर आपको फर्दर निकालना हो तो आप 2 और 6 के बीच में नंबर निकाल सकते हैं, तो 4 आ जाएगा। -2 और 2 के बीच में नंबर निकाल सकते हैं तो वो 0 आ जाएगा। ऐसे ही मिड पॉइंट लेते लेते मेरे पास ये सभी नंबर जो यहाँ पे डिस्प्लेड हैं, ये सभी नंबर्स बिटवीन लाई करते हैं -2 एंड 6 के। और इन सब के बीच में भी आपको नंबर्स फाइंड करने हो तो वो भी आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज a प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी बाई 2 की फॉर्म से हम आगे आगे अंदर 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 बहुत सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बच्चों, अनगिनत नंबर, इनफिनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं हम। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपके पास तो बहुत इजी होगा आपके लिए निकालना।